चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों एसएससी एमटीएस की मैथमेटिक्स के लिए नंबर सिस्टम संख्या पत्ती का पार्ट 3 है, जिसमें हम इसके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक वीडियो में हमने सोल्व किए हैं। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 3 अंकों की वह संख्या बताइए जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो। तो ये जो दोस्तों क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस में 2011 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जिसमें दोस्तों 2, 5, 9, 11 से जब हम डिवाइड करें उस संख्या को तो वहां पर हर स्थिति में एक शेषफल बचे। इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमें संख्याएं दी जाती है, जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है 2, 5, 9 और 11, ठीक है। तो जो संख्याएं हमें दी जाएगी उनका हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे और एलसीएम ज्ञात करने के बाद में उसमें हम 1 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हर स्थिति में शेषफल 1 रहना चाहिए तो उसमें हम 1 ऐड करेंगे। यहाँ पर अगर 2 शेषफल के लिए कहा जाए तो उसमें 2 हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 2, 5, 9 और 11 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 990। तो 990 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो 2, 5, 9 और 11 से पूरा डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये पूरा डिवाइड होगी। अब इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर संख्या बनेगी 991। और जब दोस्तों 991 को इन संख्याओं से डिवाइड किया जाएगा तो हर स्थिति में एक शेषफल रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या वो क्या है, 991, जो हमें दिया गया है सी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, यदि a बटे b का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है कि 0 से बड़ा होना चाहिए a, बी ऑप्शन में हमें दिया गया है a गुणा b बड़ा होना चाहिए 0 से, सी ऑप्शन में दोस्तों हमें दिया गया है b बड़ा होना चाहिए 0 से, और डी में हमें दिया गया है a प्लस b बड़ा है 0 से। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है a बटे b, ठीक है, और इसका भागफल जो है यानी कि अगर b से हम a को डिवाइड करें तो यहाँ पर धनात्मक संख्या आनी चाहिए, चाहे कोई भी संख्या आए। तो धनात्मक देखिए कब आएगी, जब a धनात्मक होगा और b धनात्मक होगा। यहाँ पर देखिए a भी शून्य नहीं होना चाहिए, b भी शून्य नहीं होना चाहिए, या दोस्तों दोनों ही संख्याओं में से कोई भी संख्या माइनस की नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा देखिए किस स्थिति में होगा, यहाँ पर दोस्तों a में हमें दिया गया a ग्रेटर देन 0, यहाँ पर दोस्तों b में है ab ग्रेटर देन 0। यहाँ पर दोस्तों देखिए ab बड़ा है 0 से, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि जब a और b दोनों प्लस के होंगे तभी 0 से बड़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाकी की जो 3 स्थितियां हैं, अगर a बड़ा होता है 0 से लेकिन अगर b छोटा हो गया 0 से तो वहां पर जो भागफल आएगा वो माइनस में आएगा, अगर 0 हो जाता है तो 0 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ स्थितियां हैं। तो इस प्रकार से भी दोस्तों में क्वेश्चन दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें दिया गया है 25 की घात 6251 प्लस 36 की घात 528 प्लस 73 की घात 54 व्यंजक का मात्रकों का इकाई अंक क्या है। यहाँ पर हमें इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, और इकाई अंक दोस्तों कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने इसके बेसिक में इसके पार्ट फर्स्ट में बताया है। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होता है, जब दोस्तों इकाई अंक 5, 6, 1 और 0 आता है तो वहां पर दोस्तों क्या होता है कि जो संख्या का इकाई अंक हमें दिया गया है उस पर चाहे घात कितनी भी हो, इकाई अंक उसका वहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है 25 की घात यहाँ पर हमें दी गई है 6251 प्लस 36 की घात हमें यहाँ पर दी गई है 528 और 73 की घात यहाँ पर हमें दी गई है 54, ठीक है। तो इसे देखिए कैसे सोल्व करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए इस संख्या का इकाई अंक है 5, तो 5 की कितनी भी घात हो जब भी उसे हम सोल्व करेंगे तो उसका इकाई अंक 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो इकाई अंक 5 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर दोस्तों संख्या है 36 और इसका इकाई अंक है 6। यहाँ पर हमें इकाई अंक ही देखना है, तो 6 की घात यहाँ पर दोस्तों हम कुछ भी लगा दें तो वहां पर भी क्या होता है 6 ही इकाई अंक आंसर का आता है। तो यहाँ से इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 6। लेकिन अब हम आगे देखें तो यहाँ पर हमें दिया गया 73 जिसका इकाई अंक दोस्तों 3 है, और 3 दोस्तों जब इकाई अंक हो और उस पर कोई घात हो या घातें बदलती रहती है, जो दोस्तों आंसर आता है उसका भी इकाई अंक बदलता जाएगा। जैसे स्क्वायर होगा तो 9 होगा, यहाँ पर क्यूब होगा तो 7 होगा, इस प्रकार से। तो इसके
लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बार के लिए हम लिख देते हैं 3 की घात 54। ठीक है, अब यहाँ पर जो 3 की घात है इसे हमें डिवाइड करना होता है 4 से। तो यहाँ से तो दोस्तों देखिए हमारे पास कितना आ रहा है, 5 और 6 कितना हो गया 11 प्लस 3 की घात 54 है। तो यहाँ पर देखिए 4 का भाग 54 में हम लगाएंगे किस प्रकार से, यहाँ पर दोस्तों देखिए 5 में 4 का भाग एक बार जाएगा, शेष 1 रहेगा, 4 को लिखेंगे, 3 बार भाग जाएगा, यहाँ पर 12 आएंगे, शेष रहेंगे 2। तो घात को जब डिवाइड हम करा देते हैं 4 से और बाद में जो शेषफल आता है वही हमें उसके इकाई अंक पर रखना है। तो इकाई अंक यहाँ पर देखिए 3 था, तो 3 पर हम घात लगाएंगे 2, तो 3 की घात हो जाएगी 2। ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 प्लस 3 की घात 2 कितना हो जाएगा 9, 11 और 9 को ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इकाई अंक है 0, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 0 होगा, और 0 हमें दिया गया है डी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इकाई वाले क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे जहां पर हमें इकाई अंक ज्ञात करना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्याएं और उनके वर्गों का योग 365 है। हमें यहाँ पर संख्याएं पता नहीं है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत क्या हो जाएगी, x में 1 हम ऐड करेंगे तो x + 1, और तीसरी क्या हो जाएगी x + 2। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 हमने धनात्मक संख्याएं मान ली है। अब इनके वर्गों का योग हमें करना है, जिसे हमें 365 के बराबर रखना है। तो x का स्क्वायर हम कर देते हैं क्योंकि वर्ग करना है, प्लस x + 1 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x + 2 का भी यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 365 के। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों तरीका हमें क्या लगाना है, यहाँ पर हमें करने होंगे इसके फैक्टर और बाद में हमें x का मान ज्ञात करना होगा। x का मान यहाँ से हम रखेंगे और तीनों संख्याएं यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसका मेथड है जो ज्यादा लंबा होगा, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इसमें, जिससे आप आसानी से संख्या पता कर सकते हैं। जिसमें देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों इसे सरल तो हमें करना होगा। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणा x गुणा 1, तो यहाँ पर 2x और प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, इसके बाद में प्लस यहाँ पर इसी प्रकार से a + b का होल स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणा x गुणा 2, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, और यहाँ पर b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर हमने इसे सरल कर लिया एक ही स्टेप में। अब इसे हम ऐड कर देते हैं, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर 2x है, 4x है, कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस के 5, बराबर किसके हो जाएगा 365 के। अब यहाँ पर दोस्तों 365 को हम पक्षांतरण कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और माइनस के हो जाएंगे 365, बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर देखिए इसे आगे लिखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस के 6x और 5 हम घटा देंगे 365 में से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये माइनस की संख्या ये प्लस की है तो घटेगी। 365 में से 5 प्लस के निकल जाएंगे, माइनस के 360 रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब हम फैक्टर करते हैं तो वहां पर जो पहला पद है वो यहाँ पर एकल पद होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि x स्क्वायर के साथ में कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी पदों को 3 से डिवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों आएगा x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 120। ठीक है, जो बराबर होंगे 0 के। अब यहाँ पर देखिए x का मान निकालने के लिए हमें इसके फैक्टर करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। तो जब दोस्तों हम इसके गुणनखंड करेंगे तभी हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, आगे करने की आवश्यकता नहीं होगी। किस प्रकार से देखिए, पर देखिए फैक्टर हमें कैसे करने हैं, प्लस 2x यहाँ पर जो बीच की संख्या वो हमें देखनी है। इसके 2 टुकड़े इस प्रकार से हमें करने हैं कि उन टुकड़ों का जब गुणा कराएं तो प्रथम पद अंतिम पद का गुणा आना चाहिए, और उन्हें जब जोड़ें तो प्लस के 2x आने चाहिए। ठीक है, जोड़ें या घटाएं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा दोस्तों, ऐसे 2 टुकड़े, एक हो जाएगा प्लस के 12x, दूसरा हो जाएगा माइनस के 10x। अब यहाँ पर देखिए एक संख्या प्लस की एक माइनस की है, तो 10x घटाएंगे 12x में से, प्लस के 2x रहेंगे। जब इनका हम गुणा कराएंगे तो 12 और 10 का गुणा 120 और x का गुणा x स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो माइनस के 120 x स्क्वायर आएंगे। और यही दोस्तों प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा होता है माइनस के 120 x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो हमने इसके फैक्टर किए हैं, जो इसके हमने टुकड़े किए हैं, गुणनखंड किए हैं, उनमें से दोस्तों हमें माइनस वाली संख्या हमेशा लेनी है, प्लस वाली नहीं लेनी है, क्योंकि प्लस वाली जब पक्षांतरण होगी तो x का मान माइनस में आएगा और माइनस वाली जब पक्षांतरण होगी तो x का मान प्लस में आएगा।
और यहाँ पर हर स्थिति में हमें प्लस वाली संख्या लेनी है। तो अक्स का मान यहाँ से दोस्तों माइनस वाली संख्या यानी कि 10 होगा, तो यहाँ पर केवल हम 10 को लेंगे। तो अक्स का मान यहाँ पर 10 हो गया, पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या क्या होगी, अक्स प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1, दूसरी संख्या 11 हो जाएगी। तीसरी अक्स प्लस 2 यानी कि 10 प्लस 2 12 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से पहली, दूसरी, तीसरी संख्या हमने ज्ञात कर लिया। इन सभी का योग कर लेते हैं। तो देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 2 और 3। ठीक है, तो टोटल योग इसका आएगा 33, जो हमें दिया गया इसके बी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 8 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 8 से विभक्त होने वाली हमें 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए 100 से 3 अंकों की संख्याएं शुरू होती हैं और यहाँ पर देखिए 100 में 3 अंक है। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि 8 से विभक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 100 जो है 8 से विभाजित नहीं है। इसके बाद में आता है 101 जो भी नहीं है। इसके बाद में 102 है, तो 102 भी 8 से डिवाइड नहीं होता है। इसके बाद में 103 जो भी डिवाइड नहीं है, और इसके बाद में आता है 104, तो 104 जो है दोस्तों इससे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हम समांतर श्रेणी के जो फॉर्मूला है, अंतिम पद का फॉर्मूला, nवां पद ज्ञात करना, उन फॉर्मूला से दोस्तों इससे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो श्रेणी है, सबसे पहले तो हमें सीरीज बनानी होगी कि सीरीज किस प्रकार से बनेगी। तो पहली संख्या हमें ज्ञात हुई है 104 है, जो यहाँ पर 3 अंकों की संख्या और 8 से डिवाइड है। इसके बाद में दोस्तों देखिए अगली कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर दोस्तों सीधा सा हो जाएगा कि जो पहली संख्या हमने ज्ञात की है उसमें 8 ऐड कर दो, आगे वाली संख्या आ जाएगी। तो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 112, इसमें 8 ऐड करने पर, और हमें आगे वाली संख्या चाहिए तो उसमें हम 8 और ऐड कर देंगे, तो आगे वाली संख्या ज्ञात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें 2 पद तक चाहिए, क्योंकि इससे हमें सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा, प्रथम पद ज्ञात हो जाएगा। अब इसके बाद में जो अंतिम संख्या होगी वो दोस्तों क्या होगी, देखिए हमें यहाँ पर देखना है 999 तक, क्योंकि 999 अंतिम 3 अंकों की संख्या है। इसके बाद में 1000 होगा जो 4 अंकों की संख्या होगी। तो इससे पहले देखिए एक संख्या आती है 992, जो यहाँ पर 8 से डिवाइड होती है। इसके बाद में दोस्तों सीधा 1000 ही है जो यहाँ पर 8 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी सीरीज कुछ इस प्रकार से चलेगी और ये होगा ए nवां पद यानी कि अंतिम पद। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है जो क्या है, ए nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों 10th क्लास में हमने पढ़ा है समांतर श्रेणी में कि a प्लस n-1 गुणा d। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में जो भी काम में आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ए एन यहाँ पर अंतिम पद हो जाएगा, ए यहाँ पर दोस्तों प्रथम पद होगा, और n यहाँ पर पदों की संख्या जो हमें ज्ञात करनी है कि 8 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो कुल संख्याएं हमें n के मान से पता चलेगी, जो हम इसमें ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला में d है जो होता है दोस्तों सार्वंतर, और इसे कैसे ज्ञात करते हैं, a2 माइनस a1 से, यानी कि दूसरा जो पद है उसमें से पहला पद घटा दो, सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद 104 हो गया, अंतिम पद 992 हो गया, सार्वंतर कितना हो जाएगा, 8 का सार्वंतर चल रहा है, यहाँ पर हमने 8 ऐड किया तो इसमें से ये घटाएंगे 8 बचेगा। ठीक है, अब ये सभी मान इस फॉर्मूला में हम लगाते हैं और n का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए एन यहाँ पर 992 है, यहाँ पर हम रखेंगे a यहाँ पर 104 हो जाएगा, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, d यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो 104 को पक्षांतरण कर देते हैं, 992 में से 104 घट जाएगा, कितना बचेगा 888, बराबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों n-1 गुणा 8। अब 8 इसके गुणा में है तो ये इसके बटे में जाएगा, 888 में 8 का भाग लगाएंगे 111 आएंगे, बराबर हो जाएगा n-1 के। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों n-1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो -1 है इसे हम पक्षांतरण कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो n का मान कितना आएगा, 111 में 1 जुड़ेगा 112, तो 112 हमारा आंसर होगा जो हमें दिया गया डी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं जो एसएससी एमटीएस मैथमेटिक्स में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।